तो दोस्तों अपने राजस्थान में राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो एक सामान्य राशन कार्ड हो या फिर एनएफएसए या खाद्य सुरक्षा वाला राशन कार्ड हो। यदि आपके घर परिवार में कोई बालक बालिका हो या फिर कोई सदस्य हो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो या फिर कोई नवविवाहित हो, उसका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है, तो अब वो आसानी से आप जोड़ सकते हो, और वो भी घर बैठे अपने खुद के मोबाइल से बिना किसी ई मित्र की मदद से। जी हां, तो आप नए सदस्य का नाम अपने राशन कार्ड में कैसे जोड़ सकते हो, इसकी पूरी प्रोसेस में आगे आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर करके भी दिखाने वाला हूं। और इसके साथ साथ नए सदस्य का नाम जोड़ते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए ये जो जानकारी मैं आपको 2-4 दिन लेट है वो दे रहा हूं, क्योंकि देखिए एक तो हमारे घर परिवार के अंदर पारिवारिक कार्यक्रम था, उसमें व्यस्त हो गया। दूसरी बात, हमारी वेबसाइट है उस पर साइबर अटैक भी हो गया था, तो इसलिए उसमें ही ज्यादा व्यस्त हो गई, इसलिए थोड़ी सी देरी होगी। खैर कोई बात नहीं, इतनी देरी यहाँ पे हुई नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे नए सदस्य का नाम जोड़ने की जो शर्तें हैं, कंडीशन है, कई तरह की हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे देखिए आपके परिवार का एक राशन कार्ड पहले से ही बना हुआ है, लेकिन उसके बाद आपके घर परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई। वो कोई नया बालक बालिका हो सकता है, या फिर कोई नई विवाहिता जिसकी नई नई शादी होकर आपके घर में आई है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर परिवार से कोई सदस्य वो चला भी गया, कोई लड़की वड़की की शादी होगी, तो ऐसे में यहाँ पे देखिएगा उसका नाम हटाने की तो प्रक्रिया अलग है, लेकिन नए सदस्य के नाम जोड़ने की प्रक्रिया यहाँ पे अलग है। इसके अलावा ये तो है सामान्य राशन कार्ड की बात। इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि आपने एनएफएसए के लिए आवेदन किया था, खाद्य सुरक्षा वाले राशन कार्ड के लिए, तो हो सकता है कि यहां पे उस समय आपने सभी सदस्यों के नाम फॉर्म में भरे हो, लेकिन एक आध सदस्य का नाम नहीं जुड़ा, क्योंकि अधिकतर यहां पे जो समस्या आ रही थी वो छोटे बालक बालिकाओं की आ रही थी। तो ऐसे में समस्याएं किसी भी प्रकार की हो, अब आप अपने राशन कार्ड में है इन सभी सदस्यों के नाम आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ना कैसे वो आपको मैं यहां पे वो बता देता हूं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने राजस्थान की जो फूड डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको यहां पे आना पड़ेगा। कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको यहां पे वो देखने को मिलेगा। साथियों ये काम यदि आप अपने मोबाइल से कर रहे हो तो अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, वो गूगल क्रोम हो सकता है या फिर फायरफॉक्स भी है, वो हो सकता है, ठीक है, कोई भी कर लीजिएगा। गूगल पे आपको सर्च करना है यहां पे फूड डिपार्टमेंट राजस्थान। यहां पे देखिए फिलहाल इस वेबसाइट में एक थोड़ी सी समस्या है, और समस्या ये है कि जैसे आप यहां पे देखिए गूगल पे फूड डिपार्टमेंट राजस्थान लिखोगे तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको गूगल के पेज पे वेबसाइट नहीं दिखाई दे, क्योंकि एक्चुअल में इनकी जो वेबसाइट है मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको देखने को मिलती है। लेकिन हो सकता है कि आपको पहली बार ये वेबसाइट देखने को नहीं मिले, या फिर इस पे जाने पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप हमारी वाली साइट पे जा सकते हो, और हमारी साइट का नाम है rajgurji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया। जैसे आप हमारी साइट पे जाओगे, यहाँ पे गवर्नमेंट योजना का एक मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिल जाएगा खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड को लेके, और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है। अब नए सदस्यों के यदि आपको नाम जोड़ना है तो इस वाले पेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इस पेज पे आप आ जाओगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हो सकता है कि अगर ये डायरेक्ट पेज यहाँ पे ये नहीं खुले तो आप शायद आपको ये पेज वो देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, ये पेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेम शर्त है, सेम कंडीशन है, किसी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत है वो नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपका जो भी जिला है यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। जैसे मैं यहां पे एक जिला है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां पे ये जिला मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी आपका राशन कार्ड नंबर वो आपको यहां पे डालना, तो मैं यहां पे देखिए राशन कार्ड नंबर वो पेस्ट है वो कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद राशन कार्ड खोजे वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है, ओके पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे में यहां पे देखिए आपका राशन कार्ड है वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पे एक शर्त आपको बताना चाहूंगा। देखिए यदि आप नए सदस्यों के नाम जोड़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आपके राशन कार्ड के साथ आपके जन आधार कार्ड की मैपिंग होनी चाहिए। आधार कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जन आधार कार्ड की है मैपिंग के बारे में बात कर रहा हूं। यदि आपके परिवार के जन आधार की मैपिंग हो रखी है यहां पे,
तो आप है घर बैठे इसमें करेक्शन कर सकते हो। अगर यहां पे मैपिंग नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने जन आधार की मैपिंग करवाना पड़ेगा, और अपने जन आधार में कोई भी एक मोबाइल नंबर है वो भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आने वाली है ऐसे में। अगर यहां पे जन आधार की मैपिंग नहीं है आपके राशन कार्ड के साथ, तो अपने डीएसओ कार्यालय, जो जिला स्तर का कार्यालय होता है इस विभाग का, वहां पे जाके आपको है ये अपना जन आधार इसके साथ मैपिंग करवाना है। फिर केवल यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी दी गई है, बाकी यहां पे किसी को अथॉरिटी नहीं दी गई है। अगर यहां पे आपके राशन कार्ड में जन आधार लिंक है तो पता कैसे चलेगा, तो यहां पे देखिए आपको सेक्शन दिखाई देगा, इधर आधार का है, इधर यहां पे देखिए जन आधार का है। तो जन आधार में यहां पे आपको हां हां देखने को मिल जाएगा। अगर यहां पे नहीं है तो इसका मतलब है आप इसके अंदर है कोई संशोधन नहीं कर सकते हो, सदस्य वाले मैटर के अंदर बाकी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो मेरे केस में यहां पे अगर किसी भी सदस्य का यहां पे जन आधार लिंक है तो आप, अगर एक का भी है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पे एक सदस्य को है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे चुने वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहां पे एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगी, जो कि आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक है। वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है और इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे में यहां पे देखिए आपका जो राशन कार्ड है वो फुल्ली कुछ इस तरह से है वो ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको यहां पे देखने को वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में आपको यहां पे आना है और यहां पे आ रखा है जनरेट एप्लीकेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो यहां पे देखिए एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में है वो आ जाना है और इसके बाद यहां पे देखिए लिखा हुआ है जन आधार का वह सदस्य चुने जिनका नाम आपको राशन कार्ड में जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहां पे सदस्यों के नाम है वो दिखाई देंगे। हालांकि देखिए मेरे केस के अंदर कोई भी सदस्य का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इस परिवार के अंदर केवल 3 सदस्य हैं और तीनों सदस्यों का नाम राशन कार्ड में ऑलरेडी यहां पे ऐड हो रखा है, इसलिए यहां पे सदस्यों की लिस्ट नहीं आ रखी है। लेकिन आपके केस में ऐसा है कि राशन कार्ड में मान लेते हैं कि आपके घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन राशन कार्ड में केवल 2 ही सदस्य हैं वो ऐड हो रखे, तो यहां पे लिस्ट आ जाएगी। लेकिन एक शर्त ये भी यहां पे आपके जन आधार में सभी सदस्यों का नाम भी ऐड होना जरूरी है। जब तक जन आधार में सभी सदस्यों का नाम ऐड नहीं होगा तब तक आप इसमें भी सदस्यों का नाम ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप सदस्यों को यहां पे सेलेक्ट कर लोगे तो उसकी लिस्ट यहां पे ऐड हो जाएगी और ऐड होने के बाद लास्ट में आपको इसको फाइनली सबमिट है वो कर देना है। जैसे आप इसे सबमिट कर दोगे आप अपना जो फॉर्म है वो फाइनली यहां पे लॉक हो जाएगा, आपका जो फॉर्म है। उसके बाद इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी सदस्य को जोड़ना हो तो सावधानी पूर्वक जोड़िएगा। उसमें आपके जन आधार में है, आपके राशन कार्ड में, या फिर हर डेटा के अंदर उसके जो नाम वगैरह वगैरह ना वो सही होने चाहिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ी लंबी समय चलने वाली है। ठीक है, बस यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के माध्यम से आपको है राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना है। अगर नाम जोड़ते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जैसे इसके बारे में कोई और भी आगे नया अपडेट आएगा तो अपडेट की जानकारी मैं आपको समय समय पे वो देता रहूंगा। इसके अलावा यहां पे देखिए आपको बताना चाहूंगा, कई साथी पूछेंगे इसकी लास्ट डेट क्या है। तो साथियों अभी फिलहाल इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने सदस्यों का नाम इसके अंदर ऐड करिए। और खास तौर पे यदि आप खाद्य सुरक्षा में जुड़े, आपको खाद्य सुरक्षा का राशन अगर मिल रहा है तो आपको तो जल्दी से जल्दी है इसके अंदर जोड़ना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि बाद में सीटें फुल हो जाए। जो लास्ट ईयर यहां पे समस्या आई थी कि सदस्यों के नाम सभी के भर दिए लेकिन बच्चों के नाम ऐड ही नहीं हुए, या फिर किसी दूसरे सदस्य के नाम ऐड नहीं हुए, तो ये समस्या आपके सामने नहीं है। तो जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।